हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थानों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा चावल अनुसंधान संस्थान। इसकी लोकेशन है कटक में। इसको याद कैसे करेंगे? तो चावल अनुसंधान संस्थान में चावल वर्ड को पकड़िए तो देखिए, जब आप चावल खाते हैं, यदि चावल कच्चे हों तो आपके मुंह से कैसी आवाज़ आती है? कट कट की। कैसी आवाज़ आती है? कट कट की। क्यों आती है? क्योंकि आपने चावल खाए हैं कच्चे। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। दूसरा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। इसकी लोकेशन है चेन्नई में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, आपने चमड़े का बैग तो देखा ही होगा, पर्स भी देखा होगा। जो चमड़े का बैग होता है उसमें चेन लगी रहती है ना? चेन लगी रहती है चमड़े के बैग में। तो काई में लगी होती है? चमड़े के बैग में। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और क्या लगी होती है? चेन। तो चेन नहीं। ठीक है। अब है हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसकी लोकेशन है शिमला में। अब इसको याद करेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। देखिए, आलू की सब्जी के साथ हम क्या खाते हैं? शिमला। आलू शिमला की सब्जी खाते हैं। काय की? आलू शिमला की। सभी जानते हैं आलू शिमला की सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है। तो आलू अनुसंधान कहाँ है? हमारा शिमला में। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। इसकी लोकेशन है धनबाद में। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब आप खनन करते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं कोयले या अन्य खनिजों की, तो उसमें आपका बहुत धन लगता है। यदि प्रॉफिट हो गया तो ठीक, नहीं तो क्या हो जाता है? धन बर्बाद हो जाता है। तो खनन में क्या हो जाता है? धन बर्बाद। तो धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। ये याद हो गया। अगला है हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि राजमुंदरी में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, तंबाकू राजा महाराजा खाते थे। तंबाकू कौन खाते थे? राजा महाराजा। और मुंह से खाते थे, है ना? तंबाकू कौन खाते थे? राजा महाराजा। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ होगा? हमारा अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में, है ना? ये याद हो गया। ठीक है। अगले की बात करें हम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। यह कहाँ है? अहमदाबाद में लोकेशन है इसकी। देखिए, स्वास्थ्य जो है हमारे लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। यदि आप स्वस्थ होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, सक्सेस होंगे। तो अहम रोल प्ले करता है, कौन करता है? स्वास्थ्य। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। इसी तरह से हम 50+ पूरे जो अनुसंधान संस्थान है, शोध संस्थान है, उनको याद करने वाले हैं। आपको पूरे याद हो जाएंगे, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला है हमारा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, इसकी लोकेशन है कानपुर में। इसको याद कैसे करेंगे? तो चीनी को पकड़िए आप। अब देखिए, चीनी की रिसर्च करना है, चीनी पर अनुसंधान करना है। तो चीनी पर अनुसंधान कैसे करेंगे? देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो एक कान में डालो और दूसरे कान से निकालो। चीनी पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो चीनी को एक कान में डालो और दूसरे कान से निकालो। तो इस तरह से राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, है ना? ये कान से हमें ये क्लिक हो जाएगा। अगला है हमारा जूट अनुसंधान संस्थान। कहाँ है इसकी लोकेशन? कोलकाता में। तो इसको कैसे याद करेंगे? जूट को आप समझिए झूठ। झूठ अक्सर बोला जाता है। और क्या होता है, आज तो फ़ोन चल गया तो कॉल कर करके, कोलकाता का हमें पकड़ना है, कॉल कर करके झूठ बोला जाता है। झूठ कैसे बोला जाता है? कॉल कर करके। तो जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? कोलकाता में। अगला है हमारा डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में है ना? इसको कैसे याद करेंगे? तो डेयरी से हम डेयरी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, है ना? और पनीर। तो डेयरी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और वो क्या है, जब खराब हो जाते हैं तो हम नाली में बहा देते हैं। नाली में, नाली, करनाल का हमें नाल वर्ड पकड़ना है। तो डेयरी प्रोडक्ट को कहाँ बहा देते हैं? नाली में। नाली मतलब करनाल। ठीक है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। अगले है हमारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए, जब आप इसको पढ़ते हैं ना लूसेंट में या कहीं भी आप एक साथ पढ़ते हैं तो ये याद नहीं होते, लेकिन जब आप इनको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, कोरिलेशन से पढ़ेंगे, तो ये सारे याद हो जाएंगे। अगला है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। यह कहाँ है? दिल्ली में। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, पुरातत्व की बात हो रही है तो पुरातत्व में क्या आता है? जो पुरानी इमारतें हैं, है ना? पुराने खंडर वगैरह हैं। तो पुरानी इमारतें कहाँ हैं? ये मान के चलिए आप, सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें दिल्ली में हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। तो पुरानी इमारतें कहाँ हैं? दिल्ली में। तो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? हमारा दिल्ली में। ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसकी लोकेशन है कोच्चि में। अब इसको याद करेंगे, मत्स्य को आप पकड़िए। इसमें मत्स्य मतलब होगी हमारी मछली। ठीक है। देखिए, मछली पकड़ने के लिए
ट्रेनिंग चाहिए हमें, है ना। जब भी तो हम पकड़ पाएंगे कि कहाँ मछली मिलेगी, कैसे जाल फेंकना है, तो कम से कम उसकी कोचिंग चाहिए हमें। मछली पकड़ने के लिए कोचिंग चाहिए, तो कोच्चि हो गया। क्यों चाहिए? क्योंकि मछली पकड़ना है तो केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया, है ना। ये याद हो गया होगा। आगे है हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। यह कहाँ है? देहरादून में। तो वन कैसे होते हैं? हरे भरे, हरे भरे होते हैं वन, जैसा कि हमने देखा है ना। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हरा वर्ड आएगा? तो हरा यहाँ आ रहा है, देहरादून। देहरादून, देखिए जब आपको ऑप्शन मिलेंगे ना परीक्षा में तो आपको क्लिक हो जाएगा। हरा कहाँ आ रहा है? देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो देखिए इस पर्यावरण वर्ड को पकड़िए, है ना, और इसका लोकेशन है नागपुर में। देखिए जिस तरह से आप पर्यावरण में योगदान दे रहे हैं किसी भी तरीके से, उसी तरह से सभी जीव जंतु दे रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से कौन दे रहा है? नाग भी अपना योगदान दे रहा है पर्यावरण में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। अगला है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। कहाँ है इसकी लोकेशन? मुंबई में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए कैंसर की बात हो रही है और कैंसर कहाँ होता है? अक्सर हमारे मुंह में। तो मुंह से हो गया मुंबई, है ना। और क्या होता है? कैंसर होता है। तो भारतीय पुरातत्व कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई में। ये आपको याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला है हमारा वस्त्र कपड़ा अनुसंधान संस्थान। वस्त्र या कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। तो देखिए वस्त्र कपड़े हमारे लिए काफ़ी अहम होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, इम्पोर्टेंस, है ना। अहम होते हैं, क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं। तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया हमारा? अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ याद करेंगे हम, इसी तरह से 50 प्लस करने वाले हैं। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, तो इसकी लोकेशन है हमारे रुड़की में। इसको कैसे करेंगे? देखिए भवन की यहाँ बात हो रही है ना। और हमने अक्सर देखा है जब भूकंप आता है या भूस्खलन होता है ना, जो ज्वालामुखी आता है तो भवन क्या होते हैं? लुढ़क जाते हैं। जैसे पत्थर लुढ़कते हैं ना, उसी तरह भवन भी क्या होते हैं? लुढ़क जाते हैं। तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की, ये रुड़की। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पूरे इसमें अभी जो मेरे पास लूसेंट है उसमें 56 या 57 दिए हुए हैं शोध संस्थान, तो मैं आपको पूरे कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें से हम 52 तो करने वाले हैं। बाकी के जो बचे हैं वो इतने मुझे इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे हैं, और फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में उनकी ट्रिक बता दूंगा। अगला है हमारा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भामा को आप समझिए मामा, मामा मुंबई, मामा मुंबई। भामा से हो गया हमारा मामा, और मामा मुंबई, मामा मुंबई। ठीक है, अगला है हमारा राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। यह है इंदौर में। तो राजा रमन्ना को पकड़िए आप। मन्ना मतलब मन हो गया। मन, आज के दौर में हमारा मन भटकता रहता है, पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकता है, मोबाइल की तरफ जाता है। तो मन्ना मतलब हो गया मन, और आज के दौर में मतलब इंदौर, इस दौर में तो मन जो है भटकता रहता है इस दौर में, तो इस दौर से हो गया इंदौर। ठीक है, तो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इंदौर में। अगला है हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान। यह कोयम्बटूर में है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए गन्ना जो है, अगर आप गन्ने को खाएंगे तो काफ़ी मीठा होता है, और गन्ने को खाएंगे तो आपकी जो बोली है वह मीठी हो जाएगी, है ना, कोयल की तरह हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कोयल की तरह। गन्ना खाएंगे तो कोयल से हो गया हमारा कोयम्बटूर। इस तरह से थोड़ा दिमाग में बिठाइएगा। आप गन्ना खाएंगे तो आपकी जो आवाज़ है वह काफ़ी मीठी हो जाएगी। मीठी मतलब कोयल जैसी, और कोयल से क्या करेंगे हम? कोयम्बटूर। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह है, इसकी लोकेशन है लखनऊ में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ड्रग हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लखन से हो गया हमारा लक्ष्मण जी। इनको क्या दे दिया था? मेघनाथ ने ड्रग दे दिया था, है ना। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा इमेजिनेशन करके कि ड्रग दे दिया था किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण को लखन भी बोलते हैं। ड्रग दे दिया था किसको? लखन को, है ना। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। आगे बढ़ें, अगला है हमारा विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पूना में। तो देखिए विषाणु मतलब हो गया विष। विष क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तोतली भाषा में क्या बोलेंगे? मेरे पूरे शरीर में विष फैल गया। तो विषाणु हो गया हमारा, है ना। विषाणु पूरे शरीर में फैल जाता है, तो पूना। इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा। अगला है केंद्रीय नमक
व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, यह है हमारे भावनगर में। तो देखिए इसको करेंगे नमक, नमक की बात हो रही है और नमक का जो भाव होता है हमेशा कम होता है, क्योंकि नमक तो हमारी बेसिक नीड हो गई है ना, उसको तो हमें चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी बनाओ। तो नमक का है जो भाव हमेशा कम होता है। तो नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। अगला है हमारा धातु अनुसंधान संस्थान, जो कि जमशेदपुर में है। देखिए इसको याद करने का तरीका है, धातु की यहाँ पर बात हो रही है। अब धातु की चीज़ें बनती है जैसे सोना चांदी, सब धातु के होते हैं किसी न किसी, है ना। तो धातु जब हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी पर जमती है, अच्छी लगती है, अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो धातु को पहनते हैं तो क्या होता है? जमते ही हैं, हम जमते हैं। तो जमशेदपुर, तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है काफ़ी मज़ेदार है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। इसकी लोकेशन की बात करें तो गांधीनगर में है। देखिए प्लाज्मा की काफ़ी चर्चा हुई थी, कोरोना के टाइम पे हुई थी ना, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि प्लाज्मा जो है गांधी जी का बहुत ही अच्छा था। प्लाज्मा है किसका अच्छा था? गांधी जी का, महात्मा गांधी का, जब तो वो अंग्रेजों से लड़ सके। तो प्लाज्मा अच्छा था, किसका अच्छा था? गांधी जी का। तो गांधीनगर, इसकी लोकेशन याद हो जाएगी। अगला है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसकी लोकेशन है चंडीगढ़ में। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको हंसी दिला सकता है। देखिए सूक्ष्म जीव की बात करें जब, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब हमारी चड्डी पड़ी रहती है तो उसमें बहुत दिनों तक हम धुलते नहीं हैं या ख़राब हो जाती है, तो सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। सूक्ष्म जीव काय में लग जाते हैं? चड्डी में। बस याद करने के लिए, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, काय में लग जाते हैं? चड्डी में। तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना भाई। अगला है हमारा राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? हैदराबाद में। तो देखिए भूभौतिकी की बात हो रही है, तो ये जो अनुसंधान संस्थान है किसके बारे में हमें याद दिलाता है? भूकंप के बारे में, दरारों से संबंधित जानकारी देता है, ज्वालामुखी के बारे में जानकारी, भूस्खलन के बारे में जानकारी। तो मतलब भूभौतिकी के बारे में हमें ये जानकारी देता है। और किसके बारे में? भूभौतिकी में दरारें भी आते हैं। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें दर्रा वर्ड आए? तो है दर्रा, है दर्रा, है ना। तो ये याद हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकी है, एक दो बार आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो पूरे याद हो जाएंगे। अगला है केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? दुर्गापुर में। तो देखिए यंत्र वर्ड पकड़िए आप, है ना, यंत्र वर्ड पकड़ें तो दुर्गा माता के 8-8 हाथ होते हैं, उनके हाथ में, हर हाथ में कोई ना कोई यंत्र होता है ना। तो यांत्रिकी से हमें याद आ जाएगा दुर्गा माता के हाथों में यंत्र होते हैं बहुत सारे। तो केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में। अगला है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? मैसूर में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए भारत जो है खाद्य पदार्थों के मामले में काफ़ी मशहूर है, पूरे विश्व में काफ़ी मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि खाद्यान्न की चीज़ें हमारे देश में सबसे अच्छी मिलती है। तो खाद्य पदार्थों के मामले में भारत मशहूर है। तो मैसूर हो गया। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी तरह से हम लोगों ने भारत के संविधान, मौलिक कर्तव्य, विटामिन और बहुत सारी ट्रिकी वीडियो यूट्यूब पर डाली गई है। तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं याद करने के लिए। सारे जो वंश है और उनके संस्थापक है वो भी याद हो जाएंगे। ज्योग्राफी की भी बहुत सारी जैसे दर्रे हुए वो भी आपको याद हो जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी है, यदि आप सर्च करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल तो वो भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी हम अलग कंटेंट डालते हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं डाल पाते। अगला है हमारा कांच अनुसंधान संस्थान। तो कांच की बात करें तो कांच और कोलकाता एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। कांच कोलकाता, कांच कोलकाता, कांच कोलकाता, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। अगला है भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान, जो है मुंबई में। तो इसको याद कैसे करेंगे? भूचुंबकीय, चुंबकीय से पकड़िए आप चुंबी। तो चुम्बी मुम्बी कहाँ होती रहती है? मुंबई में होती रहती है ना। चुम्बी मुम्बी कहाँ होती रहती है? मुंबई में होती रहती है। बस याद करने के लिए है, ठीक है, करना मत। अगला है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, तो ये है मैसूर में। तो देखिए इसको करेंगे रेशम। तो रेशम काफ़ी मशहूर है ना, रेशम के वस्त्र काफ़ी मशहूर होते हैं। तो रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हमारा मैसूर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह है हमारे नागपुर में। इसको याद करेंगे। देखिए कपास, कपास मतलब हो गया अपने पास में, पास में कौन है? नाग है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए कि आप कहीं खड़े हैं और आपके पास में नाग आ गया, मतलब सांप आ गया। तो कपास,
इसको आप पकड़ेंगे, है ना, तो पास में कौन आ गया, नाग आ गया, तो नागपुर। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो कि है इज्जतनगर, बरेली, यूपी में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पक्षियों की हमें इज्जत करनी चाहिए, है ना, छोटे छोटे पक्षी अब विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, गर्मियों में पानी देना चाहिए उनको, तो पक्षियों की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, है ना, तो इज्जतनगर। अब है हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, जो कि है बीकानेर, राजस्थान में। तो देखिए ऊंट की बात कर रहे हैं, तो ऊंट कहाँ चलते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान होगा, तो ये तो हमें क्लिक हो जाएगा कि ये राजस्थान में ही होगा ऊंट वाला, है ना। अब ऊंट क्या होते हैं, जिस तरह से गायों की, बकरियों की, भैंसों की मंडियाँ लगती हैं बेचने के लिए, उसी तरह बीकानेर में मतलब बिकते हैं ऊंट, बिकते हैं, तो बीकानेर, ऊंट क्या करते हैं, बिकते हैं, तो बीकानेर, तो ये याद हो जाएगा। अब बात करें अंगूर की, अंगूर अनुसंधान संस्थान, जो कि पुणे में है, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अंगूर आप पूरे खा गए, पूरे अंगूर खा गए, इतनी भूख लगी थी कि पूरे अंगूर खा गए, तो अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पुणे में। अगले की बात करें तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, जो कि जोरहट, असम में है। इसको कैसे करेंगे, कई कई लोगों को चाय की बहुत ज़ोर से तड़प लगती है, चाय की क्या लगती है, चाय वर्ड पकड़िए, चाय की क्या लगती है, ज़ोर से तड़प लगती है, उसको सबको हटाते जाते हैं, हट भाई हट, मेरे को चाय पीना है, चाय पीना है। जिस तरह से कई लोगों को बिमल, गुटखा और पता नहीं क्या क्या गंदगी खाते हैं, उसी तरह से चाय की किसी को ज़ोर से तड़प लगती है, तो ज़ोर से जाता है और सबको हटा देता है, तो जोर हट, क्योंकि उसको चाय पीना है। अगले की बात करते हैं हम, हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, हमारे देहरादून में। तो यह सर्वेक्षण करेगा, जैसे सर्वेक्षण होता है ना कि हरियाली कितनी है, कितनी नहीं है, तो हरा वर्ड यहाँ पर हमें क्लिक करना है कि हरा वर्ड किस शहर में आ रहा है, तो देहरादून में, ठीक है, ये हो गया। अगली है हमारी ये कोरिलेशन से 3-4 शहर, मतलब 3-4 अनुसंधान संस्थान हैं, कोरिलेशन से हम याद करने वाले हैं, पूरे दिल्ली में है। तो देखिए हमने कुछ समय पहले देखा था कि आंदोलन हुआ था किसानों का, 3 जो कृषि बिल थे उनके लिए, ठीक है, तो कृषि बिलों के लिए जो आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, दिल्ली में, है कि नहीं। किसान बैठे हुए थे, बहुत लंबे समय तक बैठे रहे, तो कृषि जो कानून थे उनके लिए जो आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, दिल्ली में। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। भारत मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है दिल्ली में। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली का जो मौसम है बहुत ख़राब रहता है ना, काफ़ी पॉल्यूशन है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, तो मौसम किसका ख़राब रहेगा, दिल्ली का। तो ये हो गया हमारा भारत मौसम विभाग का मुख्यालय। अगला है हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है ना, तो दिल्ली जब राजधानी है तो वहाँ की सड़कें कैसी होगी, काफ़ी अच्छी होगी, तो सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, ये हमें याद हो गई। आगे बात करें हम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो देखिए जब सड़कें अच्छी होगी तो वहाँ का राजमार्ग भी अच्छा होगा, कहाँ का अच्छा होगा, दिल्ली का। तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे, है कि नहीं, पूरे याद हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बात करते हैं हम, 2 शहर हैं लखनऊ के, इनको इंटरलिंक करेंगे। तो देखिए वनस्पति की बात हो रही है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो देखिए लखन की बात हो रही है, लखन मतलब लक्ष्मण भगवान, उनको जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी मेघनाथ द्वारा, तो जो सुषेण वेद है उनने कहा था कि हनुमान जी से, भाई तुम वनस्पति लेके आओ, है ना, तो उनके लिए, किसके लिए लेके आए थे हनुमान जी, लखन के लिए वनस्पति लेके आए थे। और सुषेण वेद ने क्या किया था, उससे औषधि का निर्माण किया था, किसके लिए किया था, लखन के लिए। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी, एक बार वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हो रही है वनस्पति अनुसंधान की और यहाँ पर हो रही है केंद्रीय औषधि अनुसंधान की। तो देखिए जो लखन है मतलब लक्ष्मण जी हैं, उनके लिए वनस्पति लेकर आए थे हनुमान जी, है ना, संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो वो वनस्पति थी। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। और सुषेण वेद ने उससे बनाई थी क्या, औषधि, तो किसके लिए बनाई थी, लखन के लिए। तो ये हो गई हमारी औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, यह कहाँ है, देहरादून में। तो इसको इस तरह से पकड़िए, देहरादून का दून वर्ड पकड़िए, तो दृष्टि से जो विकलांग होते हैं ना, जो दूर का नहीं देख पाते या देख नहीं पाते, वह दूर का नहीं देख पाते, तो दून का नहीं देख पाते, तो देहरादून, ठीक है। इसी तरह से ये याद होगा। और अगर आपको कोई सी इसमें से ट्रिक अच्छी लग रही हो या फिर आप चाहते हैं कि कुछ बनाना, तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हमारे गुड़गांव में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम किसी को डांट फटकारते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में मतलब तुम्हारे दिमाग में गुड़ गोबर भर रहा है,
गुड़गोबर भर रहा है, तो गुड़गांव। किस में भर रहा है? मस्तिष्क में। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में। ठीक है, आगे बात करें हम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की, तो यह है पुणे में। तो देखिए सिक्योरिटी की बात हो रही है, मतलब सुरक्षा की बात हो रही है, और इंडिया की सुरक्षा की बात हो रही है कि नहीं? किसकी बात हो रही है? इंडिया के सुरक्षा की, इंडिया की सिक्योरिटी की। तो पूरे इंडिया की बात होगी, तो पूरे से मतलब पुणे। ठीक है, तो इंडियन सिक्योरिटी किसकी? पूरे की, पूरे देश की। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में। अब परिस्थिति की बात करें, मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की, तो इसका जो लोकेशन है वह है बेंगलुरु में। अब इसको याद कैसे करेंगे? परिस्थिति से समझिए आप स्थिति। तो स्थिति किसकी खराब होती है? लड़कों के बंगले की, है ना। तो स्थिति किसकी खराब होगी? बंगले की, उसके घर की, क्योंकि लड़के तो हम लोग तो जो है वह पड़ा रहने देते हैं, सामान साफ सफाई इतनी नहीं रखते। तो स्थिति किसकी खराब होगी? बंगले की। तो बेंगलुरु। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? जलगोड़ा में। तो देखिए ईंधन की बात हो रही है ना। मतलब ईंधन मतलब हम समझेंगे इतना धन। एक गाना आया था, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, इसी तरह का गाना था ना। ईंधन मतलब इतना धन है कि मैं पानी की तरह बहा दूं, मतलब जल की तरह मैं बहा दूं। इतना धन है, ईंधन है कि मैं जल की तरह बहा दूं, तो जलगोड़ा। ठीक है, आगे बात करें भारतीय मौसम वेधशाला की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका लोकेशन है पुणे में। तो देखिए प्राचीन भारत में वेद जो थे ना पूरे भारत में थे, है ना। हर घर में हमें कुछ ना कुछ, हर गांव में एक ना एक वेद मिल जाता था। तो वेद पूरे भारत में थे, तो पुणे हो गया। अगला है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, तो इसकी लोकेशन है हमारे दिल्ली में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया कृषि बिल को लेकर, तो फिर बाद में उन्होंने ट्रैक्टर से रैली निकाली थी, जब ही तो लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ट्रैक्टर कहाँ आ गए थे? दिल्ली में। तो ये हो गई इसकी लोकेशन दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। आगे की बात करें तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद में। तो हैदराबाद को भारत में सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, है कि नहीं, जैसा कि हम जानते हैं। तो हैदराबाद को जब शामिल किया तो उसका डीएनए टेस्ट किया गया था कि भैया ये सही है या नहीं है। तो डीएनए टेस्ट किसका किया गया था? हैदराबाद का। तो इस तरह से ये याद हो जाएगी। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो कि पटना में है। देखो इसको याद करने का एक तरीका है, यहाँ डॉल्फिन की बात हो रही है, मतलब इस मछली की, ये काफ़ी प्यारी मछली होती है लेकिन हर किसी के पास नहीं आती। इसको क्या करना पड़ता है? पटाना पड़ता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना, है ना। तो ये याद हो गए। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।